आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है और कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऐसे नंबर जो ज़ीरो ना हो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, के ऐसे नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड रूल है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है 407.1, तो ये बिटवीन में आ गया है हमारे पास जीरो, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरह इन आर डेसिमल, अगर कोई डेसिमल वैल्यू है, ऑल जीरोज आफ्टर आर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 274.01, तो यहाँ पॉइंट के बाद जीरो है, यहाँ फिर लास्ट पे भी जीरो आ जाए तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है वो। रूल 4 क्या है हमारे पास, इन अ डेसिमल ऑल जीरो बिफोर आर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि जो स्टार्टिंग पे जीरो आते हैं, जैसे 0.00124, तो ये स्टार्टिंग पे जीरो आया, बेशक वो पॉइंट से पहले है पॉइंट से बाद में है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। आपने स्टार्टिंग वाले जीरोस को इग्नोर करके बाकी जितने डिजिट्स होंगे आपने उनको काउंट करना है और बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 5, इन होल नंबर्स दी जीरोज एट द एंड, के होल नंबर्स में जो लास्ट पर जीरो होते हैं मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, कि हम उनको सिग्निफिकेंट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, वो एक सेपरेट कंडीशन है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड, मतलब कि कैसे उस नंबर को अप्रोक्सीमेट किया गया है, ये उस पर डिपेंड करता है। जनरली वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे। इन 5 रूल्स को इजी वर्डिंग में याद रखने का मेथड ये है कि आपने सिर्फ याद रखना है कि जब वर्ड आए बिफोर तब वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, बाकी सारे वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई भी डिजिट आ जाए। इट मीन सिंपली आपने याद रखना है जो स्टार्टिंग पे जीरो आते हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई मिड में आ जाता है या लास्ट पे आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वर्ड आया है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स हमने सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। फर्स्ट अगर आप देखो तो जीरो हमारे पास मिड में आया, तो मिड वाले जीरो तो हम काउंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड पार्ट में जो स्टार्टिंग पे जीरो है वो काउंट नहीं करने, लास्ट पे जो जीरो है 28030, तो ये हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स बनते हैं, तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड पार्ट में अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 10। रूल नंबर 5 जो हमने पढ़ा था कि अब होल नंबर में लास्ट वाले जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू दी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, नियरेस्ट 10 है। अब अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि उसने साथ दिया हो कि ये नियरेस्ट इसके है, तो यहाँ पे 10 है, 10 मीन्स एक जीरो है, तो आप इसमें से 2900 है तो एक जीरो कट कर दोगे 10 के नियरेस्ट की वजह से, तो बाकी 3 डिजिट बचे। तो आप सी पार्ट का सोल्यूशन क्या लिखोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3B, राउंडेड ऑफ। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करना है आपने। ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स, के जो ब्रैकेट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए गए हैं आपने उसके अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करना है। ए पार्ट है हमारे पास 728 और सिग्निफिकेंट
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल्स के नीचे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं 7 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है एंड 2 सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। इट मीन्स 2 में चेंजिंग आएगी। 8 को हम देखेंगे, सर्कल करेंगे। अब सर्कल वाली वैल्यू की जगह पे अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो 1 कैरी जाता है। राउंड ऑफ का सेम रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 8 की वजह से कैरी गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 और होल नंबर है तो जो सर्कल और सर्कल से नेक्स्ट वैल्यू होगी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास 503.88 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, मतलब 8 सर्कल और नेक्स्ट 8 एंड फर्स्ट 8 अंडरलाइन होगा, फिर नेक्स्ट वाला सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे 503 एज इट इज। सर्कल वाले 8 की जगह पे क्या होगा, कैरी देगा। कैरी दिया तो यहाँ पे आ गया 0.9। अब जो सर्कल वाली वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू की जगह पे हम 0 मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है 0.0030185 और करना है हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, मतलब 8 सर्कल 8 अंडरलाइन और 5 क्या हो जाएगा सर्कल। स्टार्टिंग वाले 0 हम काउंट नहीं करते, लेकिन जब हम वैल्यू लिखेंगे राउंड ऑफ के बाद तो हम उन जीरोस को लाजमी मेंशन करेंगे। 0.00301 और 5 की वजह से 8 पर कैरी किया तो 8 क्या बन गया 9। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 6396। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है, एक 3 सिग्निफिकेंट और एक 2 सिग्निफिकेंट। तो हम इसको पहले क्या करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। 2 के लिए 3 अंडरलाइन हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा सर्कल। 9 की वजह से कैरी किया तो ये बन गया 64 और होल नंबर है इसलिए क्या आ जाएंगे 2 जीरोस आ जाएंगे। उसी तरह अगेन यही वैल्यू हम लेंगे और इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसके लिए क्या होगा 9 अंडरलाइन और 6 क्या हो जाएगा सर्कल। 6 की वजह से 9 पे कैरी किया, 9 क्या बन गया 10, 10 का 0, 1 कैरी 3 पर चला गया, 3 और 1 4 6 एज इट इज और सर्कल वाली वैल्यू की जगह पे 0 मेंशन कर देंगे क्योंकि होल नंबर है। उसके बाद है नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में है 9.4 टाइम 9 और इसको हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब थर्ड प्लेस पे जो 9 है उसको अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को सर्कल। अब 9 की वजह से कैरी किया तो ये बन गया 10, 10 का 0, 1 कैरी नेक्स्ट वैल्यू पर, 9 और 1 10 0, 1 कैरी नेक्स्ट वैल्यू पर, 9 और 1 10 और पॉइंट अपनी जगह पे। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं और ये हमारे पास क्या है हमने 3 तक मेंशन करने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे जो लास्ट 0 है वो कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका आंसर 10.0 आएगा। इधर हमने क्यों 0 लास्ट कैंसिल करना है क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू में जितने उसने कहा है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। अगर तो राउंड ऑफ के बाद मतलब पॉइंट के बाद आपके सिग्निफिकेंट वो फिगर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे इसने बोला था 3 तक करने हैं तो 3 हमारे पास पॉइंट के बाद कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए जो एक्स्ट्रा होगा वो आप कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट एफ पार्ट। 8.076 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं तो 7 अंडरलाइन, 6 हो जाएगा सर्कल। 6 की वजह से कैरी चला गया 7 पर तो ये बन गया 8 और स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3B। द नंबर 143200
यहाँ पे हमने नंबर मेंशन कर देना है 143200। ये नंबर है हमारे पास, हमने इसको करेक्ट करना है 3x सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब आपने बतानी है पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी x के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लिख दिया। अब तो अगर हम देखें तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, 6 है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने रूल 5 पढ़ा था कि जो होल नंबर के लास्ट पे जीरोस होते हैं वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कि हम उसको किसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे लास्ट पे जस्ट 2 जीरोस हैं, इट मीन्स हम इसको मैक्सिमम 100 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, 100 से पहले 10 तक। तो अगर हम 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं तो एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 बच जाएंगे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद अगर हम 100 के अकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब इसके पास लास्ट पर जस्ट 2 ही जीरोस हैं, इसलिए इसका मतलब है हम मजीद कोई वैल्यू कट नहीं कर सकते। तो आप यहीं पे इसको स्टॉप करोगे। अब यहाँ पे लिखने का मेथड क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6, 5 और 4। यहाँ पे और का वर्ड लगाना है, एंड का वर्ड नहीं लगाना, ना ही आपने कॉमा लगाना है, यहाँ सिंपली जस्ट और का वर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 4 आप विद कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको विद कैलकुलेटर वाला मेथड सिखाऊंगी। Evaluate each of the following and correct your answer to the number of significant figures as given in bracket। तो आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है उसके नियरेस्ट आपने इसको राउंड ऑफ करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व इट विद कैलकुलेटर। ए पार्ट 1/99, 1 डिवाइडेड बाय 9 आप कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे, देन इज इक्वल टू, तो आपके पास आप जो सोल्यूशन आएगा वो क्या है, 0.01010101। जो भी आपके पास कैलकुलेटर पर सोल्यूशन आएगा आप वो सोल्यूशन एज इट इज प्रेस करोगे, मतलब एज इट इज लिख दोगे, और लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसको राउंड ऑफ करोगे। अब यहाँ पे उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोला हुआ है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 0 अंडरलाइन और 1 क्या हो जाएगा, सर्कल। तो 1 की वजह से कैरी नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0.01010, बिकॉज स्टार्टिंग 0 तो जस्ट इग्नोर होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, लेकिन वो लिखे जाएंगे, इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01010। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 871 मल्टीप्लाई 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 871 मल्टीप्लाई 234, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 20381 एंड 4। अब इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, इट मीन 0 अंडरलाइन एंड 3 सर्कल हो जाएगा। 3 कैरी नहीं देता, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 0, और आगे 4 जीरोस हैं, 4 डिजिट्स है तो 4 जीरोस आ जाएंगे। होल नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे जीरोस मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.219। फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर फाइंड करेंगे 441, एंड डिवाइड वाली वैल्यू एज इट इज मेंशन कर देंगे 0.219। Next you have to divide 441 divided by 0.219. The answer 2013.69863, and round it according to 5 significant figures, 1 2 3 4 and 5। इट मीन्स 6 अंडरलाइन होगा और 9 क्या हो जाएगा, सर्कल। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट करना आपने स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे 6 अंडरलाइन और 9 सर्कल हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, 2013 और 9 की वजह से कैरी किया तो यहाँ पे 0.7। अब ये डेसिमल प्लेसेस है इसलिए इनकी जगह पे हम जीरोस मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 3.91 क्यूब माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 6.41। आप न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज सॉल्व करेंगे। पहले 3.191 क्यूब माइनस 2.1, तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 57.676471 डिवाइडेड बाय 6.41। then you have to divide it 6.41 8.9978893 and 92 and round it according to two significant figures। 9 अंडरलाइन, नेक्स्ट 9 क्या हो जाएगा, सर्कल, 9 की वजह से कैरी गया तो ये पे अपन गया 10, 10 का 0, 1 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा 8 पे, 8 और 1 क्या हो गया 9 और पॉइंट अपनी जगह पे आ गया। ये हमारे पास हो गए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे लास्ट पे आपने 0 रिमूव नहीं करना क्योंकि उन्होंने कहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 9.0 हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, What is the greatest number of sweets that can be bought with $2? It means आपके पास अगर $2 है, पैसे $2 है टोटल अमाउंट, तो आपने उसको फाइंड करना है कि उतनी अमाउंट में आप कितनी स्वीट्स बाउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ईच स्वीट कॉस्ट हो 30 cents, firstly we have to write down the data, total अमाउंट, यहाँ आप टोटल अमाउंट, टोटल मनी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा $2। अब $2 हमारे पास मतलब 30 सेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, $2 को सेंट्स में कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है कि $1 100 सेंट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डॉलर साइन खत्म करोगे और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंट। तो यहाँ पे आ गया 200 सेंट। इट मीन्स $2 200 सेंट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अमाउंट क्या है, ईच सेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे सेंट नहीं, स्वीट कॉस्ट, ईच स्वीट कॉस्ट इज इक्वल टू 30 सेंट। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्वीट्स, कि आप कितनी स्वीट्स बाउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 30, और सेंट दोनों के साथ है तो वो सेंट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आप ना लिखो। वैसे भी जब हम किसी भी वैल्यू का नंबर ऑफ फाइंड करते हैं तो वहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6667। तो यहाँ पे अगर आप राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ में ये वैल्यू 7 बनती है, लेकिन यहाँ पे स्वीट्स की बात हो रही है। तो स्वीट्स जो है वो आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स लिखनी है कि टोटल कितनी स्वीट्स हमें आएंगी $2 में। तो यहाँ पे हमारे पास 6.66 आंसर आ रहा है। अगर हम देखें तो हम इसको राउंड ऑफ करके 7 लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि स्वीट्स की बात हो रही है और कोई भी शॉपकीपर आपको एक्स्ट्रा स्वीट नहीं देगा। वो आपको कम दे सकता है लेकिन इजाफी नहीं देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट 6 लिखेंगे। इसमें राउंड ऑफ नहीं होगा, जो पॉइंट से पहले वैल्यू है जस्ट वही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू 6।
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेम आ जाएगी कि द एरिया ऑफ a square is equal to 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड फाइंड दी लेंथ। लेंथ फाइंड करनी है जब हमारे पास एरिया गिवन हो और हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो आप सिंपली क्या करोगे, लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एरिया लिख दोगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इट मीन्स आप स्क्वायर रूट लोगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आप क्यूब रूट लेते, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एरिया में 264। सिंपली आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है 264 का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.248 और यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आई पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला है पेरीमीटर फाइंड करें। तो पेरीमीटर बेसिकली बोलते हैं बाउंड्री को, मतलब कोई चीज आपको बाहर से कैसी नजर आ रही है वो उसकी बाउंड्री होती है, उसका पेरीमीटर होता है। तो अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर देखें तो ये सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो टोटल 4 साइड्स हैं, 4L हो जाएगा इसका फार्मूला। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L। 4 एज इट इज, L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.248 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 64.99 और यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। जस्ट एरिया का यूनिट स्क्वायर में होगा, बाकी सिंपल यूनिट होंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 136 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 136 meter. Firstly, you have to find radius. Circumference equal होता है 2 पाई r के। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 और यहाँ पे 136 मीटर आप मेंशन ना करो, यूनिट हमेशा लास्ट पे मेंशन कर देना। तो यहाँ पे 136 आ गया। 2 एज इट इज, पाई की जगह पे हम मेंशन कर देंगे 22/7। r एज इट इज इक्वल टू 136। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44/7। r एज इट इज इक्वल टू 136। अब बेसिकली आपने r फाइंड करना है, तो r के साथ जो भी अमाउंट है वो आप ऑपोजिट साइड पे मूव कर दोगे। 7 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया 44r इज इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई 7। सिंपली 136 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 952 और 44 मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, r आ गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 21.63 और यूनिट आ जाएगा मीटर यूज हो रहा है तो यहाँ पे मीटर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, r की वैल्यू क्या है 21.63। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, स्क्वायर पहले फाइंड करोगे। स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट से बाहर यूज करना है आपने। एरिया इज इक्वल टू 22/7। r की वैल्यू फाइंड करेंगे 21.63 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 467.85। अब 467.85 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 22 के साथ, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 10292.85 और डिवाइड कर दिया 7 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 1470.40 और यूनिट
एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर यूनिट यूज कर लिया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3B। द नंबर 21x09 इज इक्वल टू 22,000 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये नंबर जो है 21x09 इसको राउंड ऑफ किया गया है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 22,000। 22,000 मतलब हमने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे 1 अंडरलाइन करेंगे और x क्या करेंगे सर्कल। अब यहाँ पे देखिए 1 की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया है 2। इट मीन्स जो सर्कल वाली वैल्यू है उसमें हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी जो 5 या 5 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखने है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इन वैल्यूज में से वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पे मौजूद होगी। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करें। इफ 21x09 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि 21x09 क्या हो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, मतलब अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो आंसर है वो होल नंबर आता हो, डेसिमल नहीं आता हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे 21 x की जगह पे 5 और 0 9, इसका आंसर फाइंड करोगे। उसके बाद फिर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 0 9 एंड नेक्स्ट 21709। अगर आप फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर वो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल वैल्यू हम नहीं लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगी। उसी तरह सेकंड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो सेकंड वैल्यू का आंसर हमारे पास होल नंबर आता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 147। तो इट मीन्स हमारे पास जो 6 है वो एक्यूरेट वैल्यू है x की। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x इफ x इज इक्वल टू 6 देन 21x09 is a perfect square। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये सारा रफ वर्क होगा जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ पीपल एट द कंसर्ट इज stated as 21,200 correct to 3 significant figures। मतलब इस नंबर को 3 significant figures तक आपने करेक्ट करना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जैसे हमने 3A में किया था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला, सेम हम वैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू और उसी तरह स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे जो उसने दी हुई है। फॉर एग्जांपल 21,200। उसके बाद उसने बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू राउंड ऑफ वाली होती है वो 10, 100,000, 10,000 इस तरह की होती है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने देखना है 10, 100, 1000 किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, मतलब एग्जैक्ट 3 हो, इससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास 100 में आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इट मीन्स आपने 100 का हाफ करना है 50। जहाँ लार्जेस्ट है वहाँ पे +50 कर लेंगे और जहाँ पे स्मॉलेस्ट है वहाँ पे -50 कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ प्लस किया वहाँ पे -1 भी करेंगे। तो जब -1 किया तो इसका आंसर आ गया 21,249 और स्मॉलेस्ट का आंसर आ गया 21,150।
0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमारे पास वैल्यू गिवन है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवेल्यूएट दिस। अब इसको इवेल्यूएट करना है। आई पार्ट है हमारे पास 9 8 7 6 5 4 माइनस 5 4 3 2 1 प्लस 0.5 टाइम्स 0 7 माइनस 9 8 7 5 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है वो सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑपोजिट साइन के साथ है, मतलब एक प्लस में एक माइनस पे है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0.5 टाइम्स 0 7। ये आई पार्ट का आंसर आ गया। डबल आई में अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट। सेम वैल्यू आपने यूज करनी है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 0.5 टाइम्स 0 7 माइनस 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने कहा डू यू गेट दी सेम आंसर, क्या आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो दोनों क्या है, सेम हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में लिख देंगे फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन पूछा है नो, क्यों नहीं है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज पार्ट आई, मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट आई हैव वन significant figure and part second have no significant figure. So part I is more accurate than part 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी या कि जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे पार्ट आई क्या है, मोर एक्यूरेट है। तो ये आपने स्टेटमेंट में लिखना है, सो पार्ट आई इज मोर एक्यूरेट देन पार्ट 2। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन आ गया।